वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सॉल्ट ब्रिज तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। सॉल्ट ब्रिज से आगे बढ़ते हैं हम लोग आज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के बाद मैं आपको कहाँ लेके चलता हूँ, ये पोर्शन भी हो गया। हाँ, ये अभी मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से। ये पोर्शन में आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, एक गैल्वेनिक सेल को कैसे स्टैंडर्ड रूप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल, राइट। तो कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका है लिखने का। तो आपने बहुत सारी चीजें तो देख ली है। कैथोड पे क्या होता है, पहले हाफ सेल के बारे में एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आपने ऑब्जर्व भी किया था, हमने जो सेल देखा था किस तरीके से शो करता है ये, सॉरी ये Ag प्लस है, ठीक है। क्या बनाएगा ये CO2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा Ag। अब एक चीज बताओ मुझे, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस बन गया और ये सॉलिड। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब ये तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी लेके क्या बन रहा है, क्या कर रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई ये जब दो इलेक्ट्रॉन देगा और ये तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर क्या बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन कितने कितने यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, एक एटम के ऊपर दो करेंगे। तो ये कॉपर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Ag दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये दो एटम इसके सॉलिड बनेंगे, राइट, सॉलिडिफाइड कंडीशन में आएंगे एक्वस सॉल्यूशन से निकल के। ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं हाफ सेल रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट कल की कुछ बातें मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि हाफ सेल रिएक्शन, मान लो आपकी हाफ सेल रिएक्शन कौन सी बताऊं मैं, पहले आपको कैथोड के ऊपर बताता हूँ। कैथोड, कैथोड किस साइड होती है, कैथोड राइट साइड रहेगी। कैथोड किधर रहेगी, राइट साइड। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर रिडक्शन होता है, राइट। तो कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो इसी इक्वेशन के अंदर कलर बदल देता हूं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर ही हम लोग क्या देखेंगे, अभी ध्यान से देखना और अच्छा क्लियर होगा। तो मान लो रिडक्शन कराना है, तो रिड्यूस उसमें कौन हो रहा है, Ag हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया, मेटल की फॉर्म में आ गया एक्वस सॉल्यूशन से। तो ये रिडक्शन में आपको शो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे Ag प्लस था हमारे पास एक्वस, ध्यान देना, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। फिलहाल मैं एक दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में भी अच्छे से और भी समझाऊंगा, देखना अभी कैसे होता है ये। तो ये Ag सॉलिड बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम नेट रिएक्शन बनाएंगे, नेट रिएक्शन के केस में थोड़े से बदलाव आएंगे। क्या बदलाव आएगा मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ एनोड के ऊपर क्या क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का होगा। कॉपर जो सॉलिड था वो क्या करेगा, कॉपर एक्वस बनाएगा। तो पहले तो मैं एक चीज और भी बता दूं, क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, अगर मैं जिंक और कॉपर का बनाता हूं तो जिंक वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, जिंक एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा,
एक्वा सॉल्यूशन में जाने का मतलब क्या है, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। और कॉपर रिड्यूस होता था कब, जब जिंक और कॉपर का सेल बनाए थे। लेकिन अगर एजी और कॉपर का बनाएंगे तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी, तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और एजी रिड्यूस होगा। ये देख रहे हो ना आप रिडक्शन में, तो एजी रिड्यूस हो गया। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आपको जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा आप इस चैप्टर को अच्छा समझ पाओगे, राइट। तो कॉपर क्या कर रहा है, एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और साथ ये टू प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन लिखूंगा, ध्यान देना, अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन लिखूंगा तो क्या, कैसे लिखूंगा फिर मैं, ध्यान रहे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ये, और ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है मुझे इसको भी बैलेंस करना है। नेट रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन जितने भी रिलीज हो रहे हैं या जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमको करेक्ट लिखना है और यही चीज आपको आज सीखनी है, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2। और हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में एडिशन होता है। अब यदि एडिशन करेंगे तो क्या ये दोनों साइड, क्योंकि एक तो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में, दोनों कैंसिल होना है, तो कैंसिल कैसे होंगे भाई, ये इसको 2 तो बनाना पड़ेगा। जब 2 करोगे तो पूरी रिएक्शन के अंदर, पूरे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये जब ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और अब मेरे पास बचेगा नेट रिएक्शन 2Ag प्लस प्लस कॉपर सॉलिड, इसको एक्वस लिख दो, राइट। और राइट साइड में क्या मिलेगा मुझे, कॉपर ऑक्सीडाइज होके, कॉपर ऑक्सीडाइज होके सॉलिड से क्या बन गया, कॉपर 2 प्लस, और Ag जो है रिड्यूस होके बन जाएगा 2Ag। सो दिस इज कॉल्ड नेट रिएक्शन। और साथ में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ यहाँ पे, ये आपको आना चाहिए। नेट इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, 2 हुए ना, कितने पार्टिसिपेट किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो होता है 2। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम है यहाँ पे कैसे स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का, कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताने चल रहा हूँ इसी रिएक्शन को जो हमने अभी ऊपर वाला पढ़ा है। तो ध्यान देना ये कैसे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड, ध्यान देना अभी लेफ्ट और राइट में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बस अच्छे से समझना है आपको। कॉपर सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग बीच में 2 डंडे लगाते हैं, ये पता है क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। हम बताते हैं कि भैया ये सॉल्ट ब्रिज है बीच वाला। और ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, राइट। और राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। Ag प्लस है हमारे पास, एक्वस फॉर्म में है, और फिर क्या बनेगा, Ag सॉलिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। प्लीज ये सारी बातें याद रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं लेफ्ट में क्या लिखे राइट में क्या लिखे, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो समझ लो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो किस चीज के थ्रू आप याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप कैसे याद करोगे मुझे नहीं पता। और ये क्या होता है, एनोड होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। और भी एक तरीका है, चलो छोटा सा तरीका बता दो, कलर बदल देता हूं,
अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक है लोन मेथड, LOAN, लोन मेथड। कौन सा लोन है ये? बैंक वाला? नहीं, बैंक वाला नहीं है। लोन मेथड क्या बोलता है? लेफ्ट L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। ये अगर आपको याद है तो आपको कुछ जरूरत नहीं है परेशान होने की। लोन आपको याद रहना चाहिए। आपको एक चीज याद रख लो कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, और उसका नाम एनोड होगा, यस उसका नाम एनोड है, और वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, यस ये नेगेटिव है। आई होप ये आपको याद रखने में सहायता होगी, ठीक है ना, लोन मेथड। तो अब ये क्लियर हो गया कि राइट साइड में क्या है। राइट साइड में क्या सोचो, राइट साइड में रिडक्शन होगा, लेफ्ट की जगह राइट, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, एनोड की जगह कैथोड, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। कितना आसान है ना। तो ये आपको याद होगा, देखो यहाँ पे रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव, क्लियर है, अब नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। और मैंने आपको नेट रिएक्शन बता भी दिया कि किस तरीके से होगी, और ई सेल की वैल्यू कैसे निकाल, अरे कहाँ आ गए हम लोग, ध्यान देना, ई सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हैंड टू हैंड समझ में आ जाएगा। ये रहा, ये देखो थोड़ा सा बुक के थ्रू बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो कॉपर 2Ag दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही चीज मैंने यहाँ पे हाफ रिएक्शन के थ्रू कैथोड में बताई, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है देखो। और एनोड में क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इट कैन बी सीन दैट सम ऑफ 3.5 एंड 3.6, इन दोनों का सम करेंगे, मैंने सम ही तो किया था, उस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लीड्स टू ओवरऑल रिएक्शन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको आना चाहिए, कैसे लिखना है, दोनों को मिला के, ये है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। इन द सेल एंड दैट सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। ये क्लियर हो गया, आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं। द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये तरीका है लिखने का। यहां मैं इसको आपको और अच्छे से दिखा दूं, ये देख रहे हो ना, कॉपर लेफ्ट में लिखा गया है क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने लेफ्ट में लिखा है। कॉपर सॉलिड से क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस एक्वस, और बीच में 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, बहुत पतले पतले दिख रहा है ना, आपकी बुक को खोल के देखना। और Ag क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बन रहा है, क्लियर। अब आगे आ जाओ जो मैं अभी बताने वाला था, एंड वी हैव, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ई सेल। जब ई सेल निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो याद रखना उसमें हमेशा करना है आपको, राइट में से लेफ्ट माइनस करना है। तो राइट में क्या था, याद करो, राइट में Ag था, है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद, क्लियर है आप सबको बढ़िया से। अगर आपको ये क्लियर है तो अब मेरे लिए समझाना आपको और भी आसान हो जाएगा। ये आप खूब बढ़िया से समझ लो, सीख लो, ठीक है ना। अब एक चीज और बताओ मुझे, मान लो 2 तो सॉलिड थे आपके पास, कॉपर भी सॉलिड था, Ag भी सॉलिड था, मान लो कभी कभी आपको लिक्विड कोई चीज मिली, तब क्या करोगे आप, गैस मिली तो क्या करोगे आप, गैस में हाइड्रोजन हो गई मान लो, तब क्या करोगे। इन दैट केस मैं आगे बताने चल रहा हूं आपको, ध्यान देना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस मान लो H प्लस बनाता है, एक्वस, ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा अभी आपको।
और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सॉल्ट ब्रिज बनाया मैंने, और याद रहे ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और Ag प्लस एक्वस की फॉर्म में है मान लो, और ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है Ag सॉलिड। अब मुझे एक चीज बताओ, Ag तो आपके पास सॉलिड है, हाइड्रोजन तो गैस होती है, तब क्या करोगे आप, तब हम लोग यहाँ पे Pt का यूज करेंगे। Pt क्या होता है, प्लेटिनम, ठीक है ना। तो प्लेटिनम क्या करेगा, प्लेटिनम सॉलिड होता है। और प्लेटिनम के बारे में एक चीज और मैं बता, आपकी बुक में ही बता देता, तो चलो डायरेक्टली वो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने मौजूद रहेगा, ठीक है। कहाँ गया, प्लेटिनम इनफैक्ट क्या करता है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और साथ में अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, अपनी सरफेस वहां पे प्रोवाइड करेगा, सो दैट रिएक्शन वहां पे हो जाए। आपकी बुक में कहीं लिखा है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, चलो अभी मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ और आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, मैं सोच रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसे सब्सटेंस भी होंगे कि हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस, अभी बताया ना मैंने। तो क्या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बना सकता है, नो, कैन नॉट, यार गैस है भाई, वो तो कैसे बनेगा, सॉलिड चाहिए ना। तो फिर इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पीटी, जनरली हम लोग क्या लेंगे, पीटी ही लेंगे, ठीक है ना। पीटी लेना पड़ेगा, और पीटी के ऊपर हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होगा इसी के ऊपर होगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इनर्ट, एक मैं बता दूं आपको, सॉरी, पीटी की क्या प्रॉपर्टी है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा ये, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड इट विल नॉट पार्टिसिपेट, इट विल नॉट पार्टिसिपेट, बट it will provide, it will provide its surface for reaction, ठीक है, याद रखना, थोड़ा काम आएगा आपके ये, ओके। तो चलो अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूं कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी, कैसे आप आगे परफॉर्म करेंगे। मान लो आपके पास एग्जाम्पल, मान लो एक हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस से आप क्या करने जा रहे हो, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ H प्लस, हमेशा H प्लस ही बनेगा ना, एक्वस फॉर्म में आएगा, फिर से सॉल्ट ब्रिज, मान लो दिस टाइम कैडमियम है, अब कैडमियम का क्या करवाने चल रहे हो आप, रिडक्शन, तो कैडमियम सॉलिड बन जाएगा, ये एक्वस था, थोड़ा लिखना जरूर आपको आना चाहिए। तो क्या इस केस में क्या हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या ये गैल्वेनिक सेल बन रहा है, कैसे बनेगा, ये तो हाइड्रोजन है, तो गैस है, तो फिर गैस है तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लेटिनम, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, ये तो अभी जो मैं वो मेटल ले रहा था जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव थे, ठीक है ना। चलो अब ऐसे देखते हो ज्यादा रिएक्टिव है, चलो लेट अस सी, चलो मैं जिंक पे आ जाता हूँ, जिंक जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, एक्वस बन रहा है, फिर से सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और मान लो आपकी मेरे पास है हाइड्रोजन न छोड़ के H, हाँ चलो लिक्विड लेता हूं, करेक्ट, ये तो था गैस का केस, चलो लिक्विड, मरकरी 2 प्लस था एक्वस फॉर्म में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया H, सॉरी सॉलिड नहीं बनेगा, मरकरी लिक्विड होता है, तो क्या मरकरी है, तो क्या इसका इलेक्ट्रोड बनेगा, बताओ मुझे, ये तो लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लैटिनम, क्लियर, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर लिक्विड है इन दैट केस आल्सो वी विल यूज
प्लेटिनम एज एन इलेक्ट्रोड, वेदर इट इज कैथोड और एनोड, जैसी जहां पे जरूरत होगी। देखो यहाँ पे ये क्या क्या बन रहा है, ये बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड भी बन सकता है और एनोड भी बनेगा, राइट। और अभी ये जो मैंने आपको पहले, चलो ये जिंक वाली ही रिएक्शन को कैसे ओवरऑल रिएक्शन होगी, नेट रिएक्शन, मैं नेट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कैसे आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, गैल्वेनिक सेल बनाना, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसी की नेट रिएक्शन कैसे बनेगी। तो चलो ऑक्सीडेशन हाफ, इसके अंदर ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है जरा गौर से देखो, ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है ना। तो कैसे हो रहा है, लेट अस सी, जिंक, कलर बदल देता हूं, जिंक मेरे पास क्या था, सॉलिड था, और इसने किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2+ में, और साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, राइट। और सेम वे रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, Hg2+ था आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और साथ में क्या बनाता है, Hg लिक्विड, लिक्विड बी केयरफुल, और फिर ओवरऑल रिएक्शन होगी तो दोनों साइड के, फिर से कलर बदल देता हूं, ये दोनों साइड के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर का भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में दे विल गेट कैंसिल्ड, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, जिंक सॉलिड, Hg Mg2+ इन एक्वा सोल्यूशन, और साथ में क्या देगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, जिंक 2+ एक्वा सोल्यूशन एंड मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो अभी क्या देखा आपने, गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और फिर नेट रिएक्शन कैसे बनती है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को शो करते हुए, आपको ये आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा जो हाइड्रोजन वाला केस था, हाइड्रोजन और कैडमियम बना था ना, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह इधर का, मैं आगे बढ़ जाते हैं हम, इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, जगह कम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको मैं दोबारा से शो कर देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे कैसे लिखा था। H2 मेरे पास गैस की फॉर्म में था, रिडक्शन हुआ और क्या बना, H+ एक्वस, और ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज आया, और कैडमियम 2+ था, और क्या बना था, कैडमियम सॉलिड, राइट, याद है ना। तो चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैं इतनी बार लिखवाऊंगा, अगर तब भी आपको याद नहीं होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। H2 आपके पास गैसियस स्टेट में था, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं काम करूंगा, आपको अभी कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये आपको आपको बनाना, आपको लिखना है, अगर लिखना नहीं आया तो फिर कैसे होगा, मैं आपको इतना मेहनत करके सिखा रहा हूं तो आपको भी सीखना है। H2 आपके पास था, H+ बना और इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, क्योंकि H2 था तो सीधी सी बात है, ये 2H रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है ना। और अब कैथोड पे आ जाओ, कैथोड पे क्या होने जा रहा है, कैथोड क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आप कोई ना कोई मेथड, तरीका सीख लो जिससे आपको याद रह सके, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैडमियम सॉलिड, ठीक है ना। तो ये कैथोड पे आपने बना दिया, एनोड पे क्या हो रहा है, ओवरऑल नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या लिखोगे आप इसको यहाँ पे, नेट रिएक्शन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मैं कलर चेंज कर दूंगा तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा, H2 गैस प्लस कैडमियम 2+ एक्वस, आयनिक फॉर्म में है तो एक्वस आप जरूर लिखेंगे, कभी कभी हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, लेकिन आपको नहीं भूलना है, एक्वस प्लस कैडमियम सॉलिड, ओके।
तो ये आपकी नेट रिएक्शन है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और लिखना है यहाँ पे, उसको बोलते हैं नेट नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, तो दो लिखना है। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि नर्स इक्वेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, राइट। और प्रैक्टिस कराऊं या होमवर्क दूं? थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। चलो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा सीखोगे जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मान लो आपके पास है Ag प्लस H2 गैस, ये एक्वस 2H प्लस एक्वस। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। Ag क्या हो रहा है? Ag में क्या हो रहा है? Ag रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये आप 11th क्लास में रिडॉक्स में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, कितने इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे Ag में क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान दो ऐसे देखने में तो एक ही दिखाई दे रहा है, +1, है ना। +1 से यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे 1 है, +1, लेकिन क्योंकि दो हैं तो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2 था, H2 की वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2H प्लस बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको नेट रिएक्शन बता दूं। चलो नेट रिएक्शन बताता हूँ। सेल कैसे बनेगा, चलो सेल कैसे बनेगा। तो सेल बनेगा, याद रखना, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? लेफ्ट साइड में क्या होता है? एनोड होता है। एनोड होता है तो उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। भाई अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। H2 गैसियस फॉर्म में है, ये क्या बनता है? एक्वस H प्लस, है ना। और फिर सॉल्ट ब्रिज। अब Ag क्या हो जाएगा? सॉरी, सॉल्ट ब्रिज अभी से आ गया। Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है, क्या बनेगा? Ag सॉलिड। यही तो हो रहा था। तो क्या ये तो इलेक्ट्रोड बनेगा Ag का, है ना, सॉलिड की फॉर्म में है। व्हाट अबाउट दिस वन? एक गैसेस की फॉर्म में और एक एक्वस है, क्या बनाएंगे फिर? ये तो एक्वस है, इसकी तो कहानी हल खत्म। और ये गैस की फॉर्म में बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनेगा तो क्या करना है फिर? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे क्या यूज करोगे? प्लैटिनम, राइट। चलो अब एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं। जब भी हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट माइनस करके बनाता है हमारा सेल की वैल्यू कितनी बनती है। तो ये यहाँ तक ये आपको अच्छे से देख लेना, ये आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, पूरा सब बता दिया अच्छे से, ठीक है। ये आप प्लीज पढ़ो, ये सब मैंने आपको बता दिया है, सब कैसे बनता है, क्या बनता है, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स कपल, ये रेडॉक्स कपल बोलते हैं इसको। यहाँ एक चीज आती है जो जनरली बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, पहले समझाता हूं आपको होता क्या है ये, काफी आखिर हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम निकालते हैं सेल का, ठीक है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। और जब दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकाल तो लेते हैं, लेकिन एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं एक के बारे में, कैसे इसके अंदर, अब ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। इस टेबल के मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप रट्टा मारो, लेकिन इस टेबल को समझो। इस टेबल को जो नहीं समझता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगा और ये हमेशा रिडक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है, रिडक्शन के बारे में बात करता है। क्या होता है रिडक्शन ये? अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ Li प्लस है, Li प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस होके सॉलिड फॉर्म में आ गया और इसकी वैल्यू है बहुत 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 कम, -3.505। ओके, सेम वे पोटेशियम में देख रहा हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है बहुत बहुत कम है, मतलब नेगेटिव में है, इसलिए कम बोल रहा हूं मैं। याद रखना इसमें दो चीजें यहां लिखी हुई हैं, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे, एरो देखो ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ है, मतलब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इसकी किस तरह से बढ़ेगी, ऊपर की तरफ। और रिड्यूसिंग पावर यहां पे देखो क्या बोलता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको सीखना है अच्छे से। जब भी हम एजेंट की बात करते हैं मतलब ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहां कौन है? लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे कुछ बातें भी बोल रहा है, देखो, अ नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोल गया यहाँ पे और बच्चे इसको ध्यान नहीं देंगे। अगर नेगेटिव ई नॉट आती है, ये क्या नेगेटिव ई नॉट है, इट मीन्स दैट रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करूंगा तो वो कौन है? वो लिथियम है। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना हमेशा। तो ये इस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। खुद एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फटाफट लिथियम बना देगा। इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? -3.05। और अगर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है, इसका मतलब है रेडॉक्स कपल इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कम रिड्यूस करता है, लेकिन हम एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो भी रिड्यूसिंग। हम ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन उसका उल्टा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, ठीक है पहले। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है रेडॉक्स कपल क्या है? वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों को रिड्यूस कम से कम कर पाता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज ज्यादा करता है। चलो यहां देखते हैं, तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन दिख रहा है? फ्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। और इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो लास्ट की दो लाइनें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता है, इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। 2F-, F- बोलो, 2 तो अलग बात है, F- की फॉर्म में रहना पसंद करता है, ठीक है। मैं इस पे दोबारा आऊंगा और अच्छे से बताऊंगा स्टेबल के बारे में, बट स्टेबल से पहले अब सबसे पहले ये बताओ कि आखिर ये वैल्यूज आई कैसे, कैसे लिखी गई हैं ये। और जब हम पॉजिटिव की तरफ से आ रहे हैं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक जगह आने पे कुछ कहानी डिफरेंट है, वो ये है। बस मैं आपको यही लाना चाहता था, ये आपको समझना है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, 0। पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे दो के बीच का, ठीक है ना, तो दो के बीच का निकालने के लिए ध्यान देना, एक को हमने 0 0 ले लिया। चलो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स के थ्रू सिखाता हूँ तो आपको और अच्छा आएगा समझ में। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू सिखाऊंगा। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं एक ऐसे लिखूं और एक ऐसे लिखूं, तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है?
क्या बोलना चाहता है भाई, ये 2 पॉइंट हैं ऐसे, और ये 1 और ये 2 माइनस का, और ये 1 1 2 एंड 3 ये प्लस के, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा था ये। लेकिन मैंने ये यहां ही क्यों बनाया, यही क्यों बनाया मैंने, कहीं और क्यों नहीं बनाया? आपको भी मालूम है यही बनाने वाला हूं, आपको समझ में आ गया होगा, हाँ यही बनेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि ये 0 है। 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा तो यहाँ का डिस्टेंस 2 होगा -2, और 0 से राइट साइड जाऊंगा तो इसकी वैल्यू होगी +3। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हम देखते हैं कि ओरिजिन 0 है, और 0 को मान के हम लेफ्ट और राइट में अपने कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। बात को समझो, आप जितना अच्छा समझोगे आपको यहाँ पे भी समझ में उतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यूज लिखी हैं ये कहाँ से आई, तो ये सब हमने क्या किया, हाइड्रोजन से मेजर किया। हाइड्रोजन को हमने 0 माना, हाइड्रोजन को 0 मान लिया, तो 0 जब हाइड्रोजन को मानेंगे तो अब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है वो सब उसके साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू हम लोग वैल्यूज उसकी सबकी निकालेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या सिखाता है आपको, ये बताना जरूरी है, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो ये यहाँ पे चलो आज मैं आपको बुक के थ्रू भी दिखा देता हूँ, पढ़ लेना, ऐसे तो पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कम समझ में आता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई अकेला कैसे पता करोगे, हम तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस किसके बीच में होता है, हमेशा 2 के बीच में होता है। सो वी कैन मेजर only the difference between the two half cells potential that gives the EMF of the cell। तो जो EMF of the cell जो हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है वो 2 के बीच में होता है, between 2, it is between always 2। तो what about one cell, उसका क्या करेंगे, कैसे होता है ये? If we arbitrarily choose the potential of one electrode, कोई सा भी एक ले लो आप, ठीक है ना, हाफ सेल, then that of the other can be determined with respect to this। तो एक कोई भी एक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो तो दूसरे के बारे में बता पाते हो, क्योंकि दूसरे के बीच में क्या निकालते हो आप निकालते हो डिफरेंस, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पे आपको समझना है, रिप्रेजेंटेड बाई, अब ध्यान देना ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दो इधर, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं अभी काफी देर से यही सिखा रहा था आपको। देखो इधर उस हाफ सेल को कैसे लिखोगे आप, H2 गैस था आपके पास, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसका पोटेंशियल कैसे बनाओगे आप, कैसे इलेक्ट्रोड बनेगा, तो इलेक्ट्रोड के लिए क्या करोगे आप, Pt सॉलिड लगाओगे, राइट। इसलिए देखो इसने Pt सॉलिड लिखा है, Pt सॉलिड होना जरूरी है, इज असाइंड एज 0 पोटेंशियल, और इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन वाले केस में 0 पोटेंशियल लेते हैं। आप इसको ध्यान देना, प्लीज समझने की कोशिश करो, आप कितना लोगे, 0 पोटेंशियल, ठीक है ना। एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से वैल्यूज वेरी करती हैं, और इसीलिए एक बार फिर से दिखा दूं आपको, टेम्परेचर की बात क्लियर रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। तो जो भी वैल्यूज गिवन है ये सब रूम टेम्परेचर और 298 केल्विन के ऊपर ही वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। चलो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, एट ऑल टेम्परेचर, आपको समझ में आ गया होगा। वो तो 298 पे बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है ये जो 0 पोटेंशियल हम हाइड्रोजन का लेते हैं वो हर टेम्परेचर पे हम 0 लेंगे। तो वो हाइड्रोजन अगर, अब क्या हो रहा है देखो, एक्वस सॉल्यूशन में है, एक इलेक्ट्रॉन लेके और ये रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब ये क्यों लगता है मैं बता चुका हूँ, पीछे काफी कुछ बताया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड। देख रहे हो ना, ये बबल बन के निकलेगी। मैं आपको ये बता दिया कैसे हाइड्रोजन रिड्यूस होगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट, बबल थ्रू इट। सो द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, अब ध्यान देना एक तो H2 है और एक H+ है,
एक रिड्यूस फॉर्म में और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। यूनिटी मतलब आपको हमेशा 1m सोल्यूशन ही लेके चलना, हमेशा 1। ओके, दिस इंप्लाइज दैट द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। ठीक है ना, 1 बार प्रेशर के ऊपर है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इन दिस सोल्यूशन इज 1 मोलार। 1m बताया ना मैंने आपको, किस फॉर्म में रह गए, 1 मोलार। और जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो कितना रहेगा, 1 बार प्रेशर। सो एट 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना यहाँ पे, आप बुक पढ़ोगे मुझे पता है, लेकिन कहीं अटक गए तो प्रॉब्लम है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप कहीं अटको, इसलिए मैं आपको बुक पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, बुक से बता दूंगा तो आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं। जो चीजें मुझे ऐसे ही सिखानी थी बोर्ड पे, ऐसे मैंने सिखा दी, बुक पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे मैंने अक्सर देखा बच्चों को इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 298 केल्विन ईएमएफ पे क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और फिर बीच में डबल डबल लाइन दिखाई दे रही है, सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, रेफरेंस हाफ सेल जिसको बोलते हैं, एंड द अदर हाफ सेल इज कैथोड, gives the reduction potential of the other half cell, वो कैथोड होगी। So if the concentration of oxidized and the reduced form of species in the right hand side, right hand half cell are unity, हर बार आपको यूनिटी लेना है, then the cell potential is equal to, अब जो सेल पोटेंशियल बने कितना बनेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, यहाँ ध्यान देना, इसको लिखने का तरीका है ER, और ये ऐसे, ठीक है ना, क्या है ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आप लिखोगे हम अब यही बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट साइड वाले का। ठीक है, तो ई नॉट कितना आया, तो ई नॉट जो आ रहा है, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी राइट माइनस लेफ्ट। मैंने आपको ई सेल की वैल्यू बताया था, ई सेल की वैल्यू कितनी आई थी, राइट माइनस लेफ्ट। इसी के बेस्ड हम लोग नर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से और सीख लो। अब आगे क्या क्या बनने जा रहा है, ध्यान देना यहाँ पे ई नॉट। अब यहाँ पे जो बनाने चल रहे हो आप, ई इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट, तो ई यहाँ पे ध्यान देना, ई नॉट एल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। आपने 0 लिया हुआ है, पहले से 0 बांध के चल रहे हो आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आपने यहाँ पे 0 ले लिया। अब आपको इधर जाना है या राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू जाएंगी, और राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है कि आपका सेल कैसा है, राइट। तो चलो देखते हैं आगे क्या है, आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपने एक को 0 ले लिया राइट साइड वाले को, तो सीधी सी सॉरी लेफ्ट साइड वाले को, तो राइट माइनस लेफ्ट, तो ये तो लेफ्ट वाला 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, राइट साइड जो राइट साइड में वैल्यू है वही आएगी। सो द मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ कितनी आएगी, मान लो ये आप इसका एग्जाम्पल ले रहे हो, आप हाइड्रोजन गैस, ध्यान देना हाइड्रोजन गैस आपके पास है, उसका वैल्यू आपको पता है 0 है, और अब हम किसका ले रहे हैं, कॉपर का। ठीक है ना, और लेफ्ट साइड वाले का हमको पता है, हमने ऑलरेडी लिया हुआ है 1m एक्वस 1m सोल्यूशन जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 हमने ऑलरेडी ली हुई है, ठीक है ना, हमको पता है 0 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर है ना, से क्या बनाएंगे हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, H प्लस बनेगा, बन गया एक्वा सोल्यूशन में। लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड बनेगा नहीं, तो फिर क्या लगाना है, प्लेटिनम। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, प्लेटिनम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, एनोड। एनोड बन गया। अब कैथोड के ऊपर चलते हैं। कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना रहा है, और ये एक्वा सोल्यूशन है 1m सोल्यूशन। अब जब आप इसको मेजर करते हो तो आपकी वैल्यू आती है सेम यही वैल्यू, ER माइनस EL, ER माइनस EL जब निकालते हो, क्योंकि EL की वैल्यू तो आपने 0 ले रखी है ना, देखो 0 दिख रहा है, तो जब आपने 0 ले रखी तो जो आपके पास R वाली वैल्यू वही आएगी। और ER कॉपर के लिए आप क्या देखते हो, पॉजिटिव नंबर आता है 0.34 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है। चलो देखते हैं टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर क्या बताता है कॉपर के बारे में। 0.34 कहाँ है, ये रहा, ये है हमारा
दिखाई दिया? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर सॉलिड बना, कॉपर रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए इसका नाम था पहले। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ, और रिडक्शन होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया? +34। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, आगे ना देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। तो हाफ सेल, कॉपर का हाफ सेल अगर लेंगे हम, तो इसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लिखेंगे? 0.34 वोल्ट, करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये कॉपर 2+ 1m सोल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा, राइट साइड वाला। सिमिलरली द मेजर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, अब आपको जिंक के बारे में लेके चल रहा है, इसी तरीके से बोल रहा है जिंक के बारे। बहुत ध्यान से सुनना है, दोनों चीजें मैं अभी मिलाने वाला हूं। अगर आपको याद होगा, पहले पेज, सेकंड पेज के ऊपर हमने क्या कर रखा है? जिंक कॉपर को बना के रखा हुआ है कि नहीं? हम उसी के ऊपर बात करने चल रहे हैं। कॉपर का हो गया, अब चलो जिंक के बारे में बात करते हैं। चलो, ये कॉपर आपका बन चुका है, कॉपर सॉलिड हो चुका है। सॉलिड मतलब रिड्यूस हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है इसका। तो चलो अब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। सिमिलरली मेजर्ड ईएमएफ ऑफ सेल फॉर प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एक्वा सॉलिड, दिख रहा है ना? इस केस में जिंक 2+ से बाद में रिड्यूस हो रहा है जिंक। अब इसमें आती है वैल्यू -0.76 वोल्ट। अब ध्यान देना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्यों हुआ ऐसा? हमने दोनों केस में, ध्यान देना, हमने दोनों केस में हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड लिखा है, और दोनों साइड में हम, अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे पता है? ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे भी आप रिड्यूस करवा रहे हो कॉपर को, यहां भी रिड्यूस करवा रहे हो जिंक को, दोनों तो रिड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन याद रखना, यहां पे रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जब हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर एक्चुअल में रिड्यूस होगा और जिंक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये हमेशा राइट में रहेगा हाइड्रोजन के साथ कॉपर। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जिंक हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड में रख दिया उल्टा, है ना? तो लेफ्ट साइड में रखते इसकी वैल्यू तो 0.76 आ रहा है डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा हाइड्रोजन के साथ, तो वैल्यू तो भाई प्लस माइनस को छोड़ो, बट जब हम डिफरेंस की बात करते दो लोगों के पास, अब ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से सिखा दूं, क्योंकि हर एक के समझ में नहीं आता। मान लो रमेश है, इधर दिनेश है, ठीक है? रमेश और दिनेश हैं आपके पास, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लो कुछ भी है, कुछ भी आता है, मान लो 2.0 आ रहा है, भाई 2 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये प्लस है कि माइनस है मुझे नहीं पता। अब आप दिनेश को इधर रख दो और रमेश को इधर रख दो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? फिर से डिफरेंस 2 ही तो रहेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक में प्लस और एक में माइनस आएगा, क्योंकि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है हमें नहीं पता अभी। अगर हमें पता चल जाए, मान लो रमेश के पास ज्यादा रुपए हैं, 50 रुपीज है, और दिनेश के पास 48 है, तो डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो +2 लिखूंगा। वो तब इस केस में क्या होगा? तब इस केस में -2 आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये हमको पता रहेगा तब ना, और लिखने का तरीका है ये। तो अब जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, और जो कम रिएक्टिव हो रिड्यूस होता है, मालूम है? तो इस केस में इसीलिए आप देखोगे, इसलिए वैल्यू ये माइनस आई है, क्योंकि ये उल्टा है। यहां होना था इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन होना था, इसलिए एक जगह तो ठीक आया और एक जगह उल्टा हो गया। इसलिए एक जगह पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक जगह नेगेटिव, राइट? तो नेगेटिव क्लियर हो गया आपको, 0.76 वोल्ट, करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ सेल कैसे लिखेंगे? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड बनाएगा। So the positive value of standard electrode potential of first case मतलब copper ion
गेट रिड्यूस मोर इजिली देन, अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या बता रहा है, पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करती है। अब हम खास करके अभी पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे ना पी ब्लॉक तो वहां पे बहुत काम आएगा। डी ब्लॉक, सॉरी, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में बहुत काम आएगा ये। डी ब्लॉक में आपको पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप दिक्कत होगी आपको। तो क्या देख, इसीलिए मैं इसमें बहुत जोर दे रहा हूँ। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आई है किसकी आई है, 0.34 कॉपर की। कॉपर के केस में 0.34 आया है। तो यहां ध्यान देना, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इन द फर्स्ट केस इंडिकेट दैट कॉपर 2 प्लस आयन गेट रिड्यूस मोर इजिली देन हाइड्रोजन। यहां क्या बताना चाह रहा है, अगर हमारे पास दो चीजें हैं H प्लस और Cu2 प्लस, मान लो ऐसे हैं, तो इसमें से कौन जल्दी रिड्यूस होगा ये बताना चाहता है। ये 0.34 वैल्यू बताना क्या चाहता है कि भाई हाइड्रोजन से पहले कॉपर रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस मोर इजिली देन हाइड्रोजन आयन। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा और खुद रिड्यूस होके सॉलिड बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये बात क्लियर हो गई होगी शायद, इस पे आप निशान डाल लेना, समझना। ओके, द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट ऑकर, तो उल्टा लिखेंगे तो नहीं होगा। दैट इज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इतनी ताकत उसमें नहीं है। और जो ताकत है खुद रिड्यूस होने की, वो इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल उसका डिफरेंस है। हाइड्रोजन क्योंकि 0 है और ये 0.34 है, इसलिए ये जल्दी रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। रिवर्स काम नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये खुद रिड्यूस होता है जल्दी से जल्दी, ऑक्सीडाइज नहीं होता इस केस में, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। चलो आगे देखते हैं। सो अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन प्रोड्यूस रिड्यूस कॉपर। कॉपर रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया और लेके रिड्यूस होके सॉलिडिफाई हो गया। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस डिस्क्राइब्ड। जो भी ऊपर कंडीशन दी हुई है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। दस कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, ध्यान रखना। अब यहां पे सोचने वाली बात है, कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैन HCl कैन बी पुट इन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना जो, ये लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, सॉरी, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है तो क्या हम इसको कॉपर वेसल में रख सकते हैं, कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो H प्लस है वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, प्लस में ऐसे 2 प्लस में नहीं बना पाता, मतलब डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब हम रख सकते हैं। इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज बाय, अब ध्यान देना, HCl की बात तो क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कहीं भी बिल्कुल ऐसा निशान डाल के रखो कि जब भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन जो है कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, डिजोल्व नहीं कर पाता, डजंट डिजोल्व इन HCl। अगर कॉपर को HCl में डालोगे तो डिजोल्व नहीं कर पाता हो। लेकिन अब एक और केस आ गया, नाइट्रिक एसिड का केस आ गया। मान लो HNO3, H प्लस और NO3 माइनस, ये आपके पास है। अब अगर आप कॉपर इसमें डालते हो तो क्या होगा, तो कॉपर के केस में क्या बोल रहा है, ये तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये आपको ऐसे नहीं कर पाता, कॉपर को ऐसे नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे एक केस आता है, क्या बता रहा है, इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, मतलब कॉपर को नाइट्रेट आयन जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर क्या बनेगा, प्लस फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से, फंस जाओगे नहीं तो। तब ये नाइट्रेट आयन क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन आयन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नाइट्रेट आयन कर देता है। इसीलिए HNO3 कभी भी आप
कॉपर वेसल में नहीं रखना, क्योंकि उसका नाइट्रेट आयन जो है वो कॉपर को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है ना। सो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकंड केस इंडिकेट दैट हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक। और दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, दूसरे केस में आपने हाइड्रोजन आयन को देखा था, जिंक जो आपके पास सॉलिड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, सॉलिड वाला जिंक आपका इस फॉर्म में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है किसी मेटल से, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये समझ में आ गया। तो इन व्यू ऑफ द कन्वेंशन, अब ये देखो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, ये सब मैं बता चुका हूं। इन ओवरऑल रिएक्शन द हाफ सेल सम ऑफ द अबव 2 रिएक्शंस, दोनों को सम कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, नेट रिएक्शन है ना। और ईएमएफ उनका कैसे निकलता, अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं, यही तो हमें जानना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, इतनी देर से ये तो सिखाया जा रहा हूं मैं बार 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 बार। तो इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना, तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, बहुत ध्यान से देखो तो आपको और अच्छा आएगा, एंड एंजॉय। तो जिंक का के यहां देखो, यहां पे क्या देख रहे हो, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट इलेक्ट्रोड में कॉपर है, कॉपर की वैल्यू क्या आई थी 0. भाई राइट माइनस लेफ्ट है ना, राइट माइनस लेफ्ट, राइट में क्या है देखो, इधर राइट इलेक्ट्रोड में क्या है, कॉपर है, कॉपर की वैल्यू क्या निकाली थी अभी आपने 0.34 प्लस का, 0.34 प्लस का, और फिर माइनस बोलता है। और फिर लेफ्ट वाले में क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन है, जिंक वाला है, जिंक वाले में क्या निकाला था 0.76, आई थिंक यही था ना, हाँ यस ये रहा। तो माइनस तो पहले ही करना है आपको, और वैल्यू भी माइनस है, इतने वोल्ट है, तो भैया कितना हो गया ये 0.76 अभी प्लस हो गया, 6 4 10, 7 3 10 और 11, तो कितना है देखो 1.1 वोल्ट। तो अब अभी हमें ये पता चल गया दोनों को मिला के कि 1.1 वोल्ट होता है किसका, जिंक और कॉपर के केस में, अगर हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। समटाइम मेटल लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज इन, हाँ ये आ गया ना इनर्ट वाला, एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना ये आपको, ये प्लेटिनम हम बार बार क्यों लगाते हैं, ये वही है, प्लेटिनम या गोल्ड हम लोग लगाते हैं वहां पे, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है, और ब्रोमीन ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। एक काम करना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, खूब बढ़िया से पढ़ना ये टॉपिक, थोड़ा समय का अभाव है, इसको आप पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर मैसेज करो, लिखो, कमेंट में लिखो कि सर समझ में नहीं आया, और अच्छे से बताऊंगा। और ये खत्म होने के बाद ये इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको कल नर्स इक्वेशन कराऊंगा। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो फिर दिक्कत है, ये आपको समझ में आना चाहिए जरूर, ठीक है। तो चलो मैं अभी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया होगा, और कैसे नेट रिएक्शन लिखते हैं, और कैसे आपका सेल कैसे लिखते हैं, सेल से नेट रिएक्शन और नेट रिएक्शन से सेल में कन्वर्जन आपको आ गया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।